नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 6 की कार्य पुस्तिका, कक्षा 6 की जो विज्ञान की किताब है उसका नाम है विज्ञान भारती फर्स्ट, उसकी कार्य पुस्तिका के अध्याय 2 इकाई 2 जिसका नाम है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के प्रश्नों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए समय व्यर्थ न करते हुए सीधे आते हैं सवालों पर। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। आपको प्रश्न दिए गए और सही विकल्प छांट करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखना है। सबसे पहले तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में सेफ्टी पिन बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थ कौन से हैं। भाई आपको पता है कि सेफ्टी पिन किस चीज़ की बनी होती है। आपको मालूम है कि सेफ्टी पिन प्लास्टिक की भी बनी होती है और स्टील की भी बनी होती है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है प्लास्टिक एवं स्टील। लकड़ी और कांच से नहीं बनती है, प्लास्टिक और कांच से नहीं बनती है, प्लास्टिक और चमड़े से नहीं बनती है, प्लास्टिक और स्टील से बनती है। तो पहले क्वेश्चन का चौथा विकल्प पूरी तरीके से सही है। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कहा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी वस्तु क्या है। तो कोई 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि ऐसी कोई वस्तु जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बनी होती है। तो जो प्लास्टिक का मग होता है उसमें केवल प्लास्टिक इस्तेमाल होती है, कांच के गिलास में केवल कांच इस्तेमाल होती है, इसके बाद लोहे की कील में केवल लोहा इस्तेमाल होता है, जबकि फावड़े में लोहा और लकड़ी दोनों इस्तेमाल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के खा का विकल्प तीसरा पूरी तरीके से सही है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के गा में। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जल में पूर्णतया घुलनशील पदार्थ कौन है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। कहा जा रहा है चाक पाउडर जल में पूर्णतः घुलनशील है, चाय पत्ती जल में पूर्णतः घुलनशील है, लकड़ी का बुरादा घुलनशील है, या ग्लूकोज। तो हमको पता है कि ग्लूकोज जल में पूर्णतया घुलनशील होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का गा नंबर जो है उसका तीसरा विकल्प पूरी तरीके से सही है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ध्यान रखिएगा, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कक्षा 6, 7, 8 की सभी विषयों की कार्य पुस्तिकाओं के हल के लिए जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है टीचर्स क्लब। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपसे का नंबर में कह रहा है नारियल का तेल गर्मी में तरल एवं जाड़े में खाली जगह रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो नारियल का तेल है वो जाड़े में जम जाता है और जमी हुई चीज़ किस रूप में होती है, वो ठोस के रूप में होती है। तो आप यहाँ पर भर देंगे ठोस। खा नंबर में है कि प्लास्टिक का बटन कामा आलपिन तथा कागज में से चुंबक से चिपकने वाली वस्तु कौन सी है। तो आपको पता है कि प्लास्टिक प्लास्टिक के अंदर की चुंबकीय गुण नहीं होता, मतलब प्लास्टिक चुंबक से नहीं चिपकती। आलपिन स्टील की बनी होती है, ये चुंबक से चिपक जाती है। कागज चुंबक से नहीं चिपकता है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा आलपिन। अब जलती अगरबत्ती से निकलने वाले भूरे रंग के धुएं का निश्चित नहीं होता है। तो आपको पता है कि जो भूरे रंग का धुआं होता है ये गैस के रूप में होता है, और गैस का न ही आकार निश्चित होता है और ना ही उसकी आयतन निश्चित होता है। तो यहाँ पर हम 2 चीज़ें भर सकते हैं, आकार कामा आयतन। अगर आप चाहें तो आकार भर दें केवल, आप चाहें तो आयतन भर दें, और आप चाहें तो दोनों ही चीज़ें भर दें। अब इसके बाद घ नंबर है, करें पदार्थों को उनकी अवस्था के आधार पर खाली जगह तथा खाली जगह में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आपको पता है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। इसके अलावा पदार्थ की एक और अवस्था होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो होती हैं ठोस, द्रव, गैस। एक अन्य अवस्था भी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। तो यहाँ पर हम 3 चीज़ों को भरेंगे, ठोस, द्रव और तीसरे वाले खाली स्थान पर भर देंगे गैस। इसके बाद अंग नंबर में है, कहा जा रहा है कि परमाणु के अवयवी कण कौन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा खाली जगह है। तो आपको पता है कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं जो उनके अवयवी कण कहलाते हैं, और वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो खाली जगह पे हम लोग भर देंगे न्यूट्रॉन। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब प्रश्नों को बच्चों को पढ़ाएं तो उसके साथ साथ एडिशनल जानकारियाँ भी देते चलें, ताकि जो आपका होशियार बच्चा है वो और भी होशियार होता जाए, मध्यम वर्गीय बच्चा होशियार होता जाए, और कमज़ोर बच्चा मध्यम वर्गीय बच्चे के रूप में डेवलप होने लगे। तो भाई इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं ई से, प्रोटॉन को प्रदर्शित करते हैं पी से, और न्यूट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं एन से। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में जो बेमेल है
उसे छाट करके लिखिए। आपको यहाँ पर अंक नंबर तक प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न में 3 या 4 5 चीज़ें दी गई हैं और कहा जा रहा है कि इनमें से जो चीज़ आपको बेमेल लग रही हो उसको आप अलग कर दीजिए। का नंबर में स्टील का बर्तन, कांच का गिलास, मिट्टी का घड़ा और जल। तो भाई आपको पता है कि स्टील का बर्तन, कांच का गिलास और मिट्टी का घड़ा किसी न किसी चीज़ से मिलकर के बने होते हैं, जबकि जल किस रूप में होता है? ये द्रव के रूप में होता है। तो हमें तो ये लगता है कि ये 3 चीज़ें ठोस हैं और जल द्रव है। इस आधार पर हम इसे वर्गीकृत कर सकते हैं और इसमें जो बेमेल है तो हमने चुना कि बेमेल के रूप में यहाँ पर जल है। इसके बाद खा नंबर है। खा नंबर में कह रहा है कि लोहे की कील, नारियल का तेल, मोम और लकड़ी का टुकड़ा। तो भाई देखिए, हमारा अपना ये मानना है कि इनमें जो नारियल का तेल है, ठीक है, ये सामान्य अवस्था में किस रूप में होता है? सामान्य अवस्था में ये जो होता है वो द्रव के रूप में होता है। बाकी लोहे की कील ठोस होती है, मोम ठोस होती है, लकड़ी का टुकड़ा ठोस होता है। इस आधार पर हम इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। तो खाली जगह पे हम भरेंगे नारियल का तेल। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ से बेमेल को अलग करना है तो हमारी और आपकी सोचें अलग अलग हो सकती हैं। आप अपना कोई और तर्क लेकर के भी नारियल के तेल को बेमेल साबित कर सकते हैं। चलिए भाई, गा नंबर कहा जा रहा है कांच, पेंट लगा कांच, वायु और जल, इनमें क्या बेमेल है? तो भाई आपको बताना चाहते हैं कि जो कांच होती है वो पारदर्शी होती है, वायु जो है वो भी पारदर्शी होती है और जल वो भी पारदर्शी होता है। सामान्य अवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन पेंट लगे हुए कांच पे पारदर्शिता खत्म हो जाती है। इस आधार पर पेंट लगे हुए कांच को हम अलग चीज़ मान सकते हैं। तो सही यहाँ पर हमने जो बेमेल हिस्सा है वो है पेंट लगा हुआ कांच। इसके बाद घा नंबर में कह रहा है कि नमक, शक्कर, लकड़ी का बुरादा और जल, इनमें से कौन सी चीज़ अलग है? तो नमक ठोस है, शक्कर ठोस है, लकड़ी का बुरादा ठोस है, लेकिन जल द्रव है। तो इस आधार पर हम यहाँ पर जल को बेमेल साबित करके अलग कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। करें प्रोटॉन, यौगिक, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इसमें कौन से बेमेल है? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के मौलिक कण होते हैं या परमाणु के अवयवी कण होते हैं। इस आधार पर इनमें हम यौगिक को अलग कर सकते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? करें हमारे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए, ठीक है। अब का नंबर है, करें हमारे शरीर में पदार्थ की अवस्था सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। हमारे शरीर में पदार्थ की कौन सी अवस्था सबसे ज़्यादा रूप में पाई जाती है? तो आपको पता है कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? जल। और जल किस रूप में होता है? द्रव के रूप में। तो यहाँ पर हमने सही विकल्प, सही जो उत्तर है वो है द्रव। और हमने आपको समझाने के लिए कि हमने द्रव क्यों लिया है, इसलिए हमने उसमें बगल से ये कर दिया है कि जल, ठीक है। आगे चलेंगे। करें कांच कार की विंड स्क्रीन को बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो भाई कार की जो विंड स्क्रीन है, विंड मीन्स होती है खिड़की, तो भाई खिड़की में जो कांच लगा होता है वो पारदर्शी होता है। तो हम इसमें लिखेंगे पारदर्शक पदार्थ। और पारदर्शक पदार्थ, और वो पारदर्शक पदार्थ क्या हो सकता है? वो हो सकता है कांच। गा नंबर है, करें अगरबत्ती की सुगंध किसके कारण पूरे कमरे में फैल जाती है? तो भाई आपको पता है कि अगरबत्ती की जो सुगंध होती है वो गैस के रूप में चारों ओर फैलती है। और वो किस गुण के, गैस के अंदर कौन सा गुण होता है जिसके कारण वो फैलती है? विसरण का गुण होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर रहेगा विसरण। आगे चलते हैं। घा नंबर, करें आपके घर में कौन सी ऐसी वस्तु है जो तीनों भौतिक अवस्थाओं में देखी जा सकती है? तो भाई हमारे घर में जल एक ऐसी चीज़ होती है जो तीनों भौतिक अवस्थाओं में होती है। जल हमारे घर में द्रव के रूप में भी होता है, हमारे मटके में, घड़े में, हमारी बाल्टी में, ठोस के रूप में होता है बर्फ के रूप में, और गैस के रूप में होता है जब हम खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं और हम उसमें पानी का इस्तेमाल करते हैं और गर्म करते हैं तो वो गैसीय रूप में हवा में उड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। आइए चलते हैं इस दूसरी इकाई के अंतिम प्रश्न की ओर। करें कि देखिए इस बार की कार्य पुस्तिका बहुत धुंधली छपी हुई है, फिर भी हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर समझा सकें। कहा जा रहा है कि चित्र को देखकर बॉक्स में चुंबकीय तथा अचुंबकीय लिखिए। तो भाई यहाँ पर आपको बताए एक स्माइली बनी हुई है
तो आपको पता है मार्केट में स्माइली गेंद मिलती है जो रबड़ की बनी होती है, और रबड़ की चीज़ें होती हैं अचुंबकीय, मतलब वो चुंबक के करीब लाने पर चुंबक से नहीं चिपकती हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ कीलें पड़ी हुई हैं। कील स्टील या लोहे की बनी होती है, और जब इसे चुंबक के समीप लाते हैं तो ये चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती हैं, तो ये है आपकी चुंबकीय। इसके बाद यहाँ पर एक कप बना हुआ है। अगर ये कप प्लास्टिक का है तो ये अचुंबकीय है, अगर ये कप स्टील का बना हुआ है तो ये चुंबकीय है। तो यहाँ पर ये बताया नहीं गया है, तो मोस्टली हमारे घर में जो कपें होती हैं वो कांच या प्लास्टिक की बनी होती हैं, तो हम इसे अचुंबकीय मानते हैं। इसके बाद यहाँ पर लकड़ी का एक कटा हुआ तना पड़ा हुआ है, तो आपको पता है कि लकड़ी का कटा हुआ तना चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता, तो ये हो गया आपका अचुंबकीय। चलिए भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है नीचे दिए गए पदार्थ जल में घुलनशील या अघुलनशील है, उनके सम्मुख बॉक्स में बताइए। नीचे आपको कुछ पदार्थ दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये जल में घुलनशील है या अघुलनशील है। नंबर 1 में नमक, तो आपको पता होना चाहिए कि नमक पानी में पूर्णतया विलेय है, और जो चीज़ जल में पूर्णतया विलेय होती है वो होती है घुलनशील। इसके बाद है रेत, तो आपको पता है रेत को अगर पानी में हम घोलेंगे तो रेत पानी में पूरी तरीके से घुल नहीं पाएगी, तो ये है आपकी अघुलनशील। रेत पानी में पूरी तरीके से क्या, रेत पानी में घुलेगी ही नहीं। जब हम रेत को पानी में डालेंगे तो रेत के साथ आई हुई मिट्टी पानी को क्या कर देगी, गंदा कर देगी, लेकिन रेत पानी में नहीं घुल पाएगी, इसलिए रेत अघुलनशील है। इसके बाद शक्कर, शक्कर को जब हम पानी में डालते हैं तो शक्कर पानी में विलय हो जाती है, घुल जाती है, तो शक्कर घुलनशील है। इसके बाद चाक पाउडर, चाक पाउडर भी पानी में घुल जाता है, इसलिए चाक पाउडर घुलनशील है। लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का बुरादा जब हम डालते हैं तो वो पानी में नहीं घुलता है, तो वो है अघुलनशील। जो चीज़ें पानी में विलय हो जाती हैं वो घुलनशील हैं, जो पानी में अविलय रहती हैं वो अघुलनशील है। इसके बाद है सरसों का तेल, जब सरसों के तेल को आप पानी में डालेंगे तो सरसों तेल की बूंदें पानी के ऊपर सतह पर तैरने लगती हैं, तो सरसों का तेल अघुलनशील है। नींबू का रस, नींबू के रस को जब आप शरबत बनाते समय पानी में डालेंगे और चम्मच से आप हिलाएंगे तो वो पानी में विलय हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि नींबू का रस घुलनशील है। उम्मीद है कि जो कक्षा 6 की कार्यपुस्तिका विज्ञान विषय के हमने आपके सामने हल की वो आपको पसंद आई होगी। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रहा है और वीडियो आपको उपयोगी लग रहा है तो अपने साथ के सहायक अध्यापकों को या अपने विद्यालय के बच्चों के मोबाइलों पर ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि उन्हें भी कुछ बेहतर ज्ञान प्राप्त हो सके। अगर वीडियो समझाते समय हमारी तरफ से कोई गड़बड़ी हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।